अरे हेलो, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? भगवान जाने आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और आज की क्लास होगी बहुत ज्यादा शानदार, क्योंकि हम आज की क्लास में करेंगे ओनली क्वेश्चंस, वो भी अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया सवाल जो है हम लोग करेंगे मेरे प्यारे भाई। शुरू करते हैं बच्चे आज की कहानी। हाँ, चलो। आज की क्लास का पहला टाइप, और इस टाइप के मैं आपको दो क्वेश्चंस कराऊंगा। सीजीएल 2023 प्री का ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। कोई फॉर्मूला मैंने अभी तक आपको नहीं सिखाया, ना मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा इसमें। केवल जो हमने परसेंटेज के बेसिक परिभाषा पढ़ी है उन पर ही बेस्ड ये सवाल होने वाले हैं। कर लो। बोला एक कारखाने में, एक फैक्ट्री में मेल वर्कर का 48% इज इक्वल टू किसके बराबर है? फीमेल वर्कर के 2/3 के बराबर है। तो आपसे पूछा है मेल और फीमेल का रेशियो क्या है उस फैक्ट्री में। तो भैया जैसे मैंने मान लिया कि सवाल कह रहा है कि एक फैक्ट्री में एम मेल है और एफ फीमेल है। सवाल बोला गया कि मेल इंप्लॉय का 48%, मेल इंप्लॉय का 48%, फीमेल इंप्लॉय के 2/3 के बराबर है, फीमेल कर्मचारियों के 2/3 के बराबर है। मेल और फीमेल की संख्या का अनुपात पूछा है, रेशियो आपसे पूछा है। ये 48% क्या होता है बच्चे, ये बताओ। अगर यहां फ्रैक्शन में, यहां परसेंटेज में, तो यहां इसको भी फ्रैक्शन में बदल लो। 48% क्या होता है? हमने पढ़ाया कि 4% 1/25, 48% है 12 गुना। तो 48% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी बेटा 12/25। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपल सा, 2 से 12 जो है आपका 6 बार कट जाएगा। फीमेल को हम इधर ले जाते हैं, तो मेल से फीमेल का रेशियो कितना आ गया? एक ही लाइन का सवाल है बच्चों। ये 25 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। तो 25 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे, तो 6×3 = 18। तो मेल फीमेल की संख्या का रेशियो आ गया 25/18। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही है। बहुत आसान टाइप है ये। कोई कोई टाइप आसान होता है, कोई मुश्किल होता है बच्चे, ठीक है ना। हर एक को एक तराजू में नहीं तोलना है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 32 मेरे प्यारे भाई। ओके जी, बनाए, करो। एक और क्वेश्चन बोला है। सवाल में बोला है बेटा, हल्का सा चेंज है। यदि किसी संख्या का 20%, ये सेकंड टाइप हो गया बेटे शुरू, एक ही सवाल था ऐसा। हाँ जी। यदि किसी संख्या का 20% दूसरी संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर 70% हो जाती है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल बेटा। सवाल लैंग्वेज में है, बस आपको मैथ में लिखना है। ये जो अंग्रेजी या हिंदी में लिखा हुआ है इसे गणित की भाषा में लिखना है। मान लिया कि पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। तो बोला है यदि किसी नंबर का, किसी संख्या, किसी मतलब पहली संख्या, यदि पहली संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% दूसरी संख्या से घटाया जाए, मैंने दूसरी संख्या को बी मान लिया। तो किसी संख्या को, मैंने पहली संख्या को ए माना है, दूसरी को बी माना है। तो किसी संख्या का 20% दूसरी संख्या यानी कि बी में से घटाया जाता है। तो सवाल में कहा गया है दूसरी संख्या घटकर 70% हो जाती है। सेकंड नंबर डिक्रीजेस टू इट 70%। दूसरी संख्या घटकर 70% हो जाते, डिक्रीजेस टू का मतलब है दूसरी संख्या घटकर खुद का 70% हो जाती है। दो शब्द होते हैं, डिक्रीजेस बाई, डिक्रीजेस बाई का मतलब 70% कम हो जाना। डिक्रीजेस टू शब्द का मतलब है घटकर 70% रह जाना, कि पहले जितनी संख्या थी अब दूसरी जो संख्या है वो घटकर खुद का 70% रह गई। 70% कम नहीं हुई, घटकर 70% ही रह गई। क्लियर है?
तो आपसे पूछा फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर से क्या रेशियो है, फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो क्या है ये आपसे पूछा है। ए बी का रेशियो आपसे पूछा, घबराना नहीं है मेरे प्यारे भाई। देखो अगर यहां सब कुछ परसेंटेज में दिया, परसेंटेज में, ये परसेंटेज में, तो यहां तो परसेंटेज नहीं है। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है बी गुणा वन, वन का मतलब क्या होता है 100%। भाई हर संख्या अपने आप में 100% होती है मेरे प्यारे भाई, तो बी को भी मैं लिख सकता हूं बी का 100%। आप बोलोगे हाँ सर, बेटा ये जब इधर आएगा तो घट जाएगा, ये बी का 100% है 70%, जब इधर आएगा तो 100 में से 70% घटाएंगे तो बी का कितना रह जाएगा 30% रह जाएगा, बी का 30%। जब ये चीज उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये चीज उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 20% ऑफ ए। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसा ही है, आपने ठीक बताया। ये जीरो और परसेंटेज दोनों तरफ से कट जाएगा। बोले पहली संख्या का दूसरी से रेशियो, पहली संख्या ए है दूसरी बी है, तो हमें बी को उधर ले जाना पड़ेगा। पहली संख्या ए है दूसरी संख्या बी है, ए से बी का रेशियो पूछा है, 2 इधर आ जाएगा 3/2। तो पहली और दूसरी संख्या का रेशियो 3/2 है, आंसर है पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन इसका आंसर है। एकदम इजी सवाल है, 2:3 नहीं है, 3:2 आंसर है, गलती ना करें। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात पूछा है, तो पहली संख्या ऊपर लिखेंगे, दूसरी संख्या नीचे लिखेंगे। जो पहले बोला गया वो ऊपर लिखा जाएगा, जो बाद में बोला गया वो नीचे लिखा जाएगा। आगे एक और सवाल ऐसा ही, एक लेवल ऊपर चलेंगे, आईसीआर टेक्नीशियन का बनाएं। जल्दी से। बहुत फेमस टाइप है मेरे प्यारे भाई, ये पेपर में आता है। बोला है टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट, दो नंबर ए और बी इस प्रकार हैं, सम ऑफ 8% ऑफ ए एंड 5% ऑफ बी। दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए के 8%, ए के 8% और बी के 5% का योग, ए के 8% और बी के 5% का जो योग है, जो सम है, ए के 8% और बी के 5% का जो सम है वो क्या है बेटा, इज 3/5 ऑफ सम ऑफ 12% ऑफ ए एंड 10% ऑफ बी। ये लाइन बड़ी खास है, आपसे पूछा है ए बी का अनुपात क्या होगा। सवाल में कहा गया जैसे जैसे सवाल बोले अंग्रेजी में या हिंदी में उसको मैथ की भाषा में लिखो। बोला दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए के 8% और बी के 5% का जो योग है वो किसके बराबर है। बोला है ये जो योग है ये ए के 12%, ए के 12% और बी के 10%, ए के 12% और बी के 10% के योग का, ए के 12% और बी के 10% के योग का 3/5 है, 3/5 है, 3/5, 3/5 है, योग का 3/5 है, का मतलब गुणा, 3/5 ऑफ मतलब गुणा, 3/5 का मतलब 3/5। तो जो सवाल में बोला गया वो मैंने गणित की भाषा में लिख दिया कि ए के 8% और बी के 5% का योग ए के 12% और बी के 10% के योग का 3/5 है, 3/5 है। हमें केवल बच्चों यहां से कैलकुलेशन करनी है। देखो जब आप कैलकुलेशन करोगे ये 5 यहां बटे में है, ये 5 यहां बटे में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बेटा जब हम गुणा करेंगे, अब मैं एक स्टेप नहीं लिखूंगा, दिमाग में करूंगा। हम गुणा करके घटाते हैं, जैसे यहां गुणा करेंगे तो आएगा 5 अट्टे 40% ए, यहां आएगा 12 × 36% ए का 40%, ए का 36%। जब घटाओगे तो 40 - 36 ए का 4% आएगा, ए का 4% आएगा, है ना। ये स्टेप दिमाग में करना सीखना पड़ेगा तभी स्पीड बढ़ेगी। अब देखो जैसे 5 की यहां गुणा होगी तो आएगा 5 × 25 25% ऑफ बी, 3 × 2 = 30% ऑफ बी, ये आएगा 30, इधर आएगा 25। तो 25 जब उधर जाएगा तो 30 - 25 क्या आ जाएगा 5% ऑफ बी। एक स्टेप मैंने नहीं लिखा, दिमाग में करा। अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाता है, बिल्कुल ही बेकार है, तो एक स्टेप गुणा करके और लिख ले। परसेंटेज दोनों तरफ से कटी जाना है, मुझे आवश्यकता भी नहीं थी। ए से बी का रेशियो पूछा है,
बी इधर आएगा मेरे दोस्तों, 4 उधर पहुंच जाएगा, 5/4। तो ए से बी का रेशियो 5/4 आ गया। ये सवाल का आंसर है सेकंड ऑप्शन। तो एक एक स्टेप के ये सवाल हैं। ये आसान टाइप है बच्चों, ये टाइप आसान है। इस टाइप का एक और सवाल लेंगे, जो सवाल आया है DSSB असिस्टेंट ग्रेड 3 2024 के एग्जाम में, एकदम लेटेस्ट पेपर में आया है। बनाओ बच्चों, सभी को समझ आ रहा है, मजा आ रहा है बच्चों? कैसा लगता है चीजों को टाइप वाइज टाइप पढ़ना, बताओ जरा मुझे। एक होता है पढ़ना केवल, एक होता है चीजों को सिस्टमेटिक वे में टाइप वाइज टाइप पढ़ना। पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर आसान टाइप पढ़ेंगे, फिर मुश्किल पढ़ेंगे, फिर और मुश्किल पढ़ेंगे, मीन्स का पढ़ेंगे। तो 9 नंबर, चलो फिर से लेते हैं। सवाल क्या है? द एवरेज ऑफ 34% ऑफ ए एंड 45% ऑफ बी इज इक्वल टू, ए के 34% और बी के 45% का एवरेज यानी कि औसत के किसके बराबर है? वो है 3/5 ऑफ डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ए और बी के डिफरेंस का 3/5 है, ए और बी के अंतर का 3/5 है। फाइंड बी एज ए परसेंटेज ऑफ ए। तो बताओ बी ए का कितना परसेंट है? ए के फाइंड बी एज ए परसेंट ऑफ ए के परसेंट के रूप में बी ज्ञात कीजिए। चलो सबसे पहले तो आपको औसत समझना है कि औसत क्या है। बच्चों अगर मैं दो संख्याओं का औसत निकालना है, जैसे दो संख्याएं एक्स और वाई, मुझे इनका औसत निकालना है, तो औसत का मतलब होता है जोड़ के आधा कर दो। तीन संख्याओं का औसत निकालना है, जोड़ के 3 से भाग दे दो। चार संख्याओं का एवरेज निकालना है, चारों संख्याओं को जोड़ो, जोड़ के 4 से भाग दे दो। ठीक है, लॉजिक क्लियर है? तो सवाल जैसे सवाल बोले वैसे ही आपको, ये अंग्रेजी में बोला गया, आपको मैथ की भाषा में लिखना है। बोला है ए के 34%, ए के 34% और बी के 45%। ए के 34% और बी के 45% का एवरेज, ये दो संख्याएं, तो उनका एवरेज क्या आएगा बेटा? जोड़ के 2 से भाग दे दो, ये इनका एवरेज आ गया। किसके बराबर है? सवाल क्या कह रहा है? ये किसके बराबर है? तो कह रहा है ये ए और बी के डिफरेंस का 3/5 के बराबर है। ये जो है ये ए और बी के डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, ए में से बी घटाइए। पहले ए बोला है, बाद में बी बोला है, तो ए में से बी घटाना है। ए और बी के अंतर का 3/5 के बराबर है। 3/5 का मतलब 3/5 के बराबर है। 3/5 के बराबर है, ये मैंने इक्वल कर दिया। यही बोला है सवाल में, यही बोला है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब हमें यहां से कैलकुलेशन करनी है। प्रॉब्लम क्या है कि बेटे यहां तो परसेंटेज है, यहां नहीं है, यहां भी परसेंटेज में लिख लो। ये 3/5 क्या होता है? क्या होता है 3/5? तो आप कहोगे सर 1/5 20%, 3/5 60%। सर 3/5 को 60% लिख दीजिए, 60% लिख सकते हैं। आप बोलोगे हां सर 60% लिख लो। अब आप देखेंगे कि परसेंटेज दोनों तरफ से कट गया, परसेंटेज ऊपर से कट जाएगा, है ना बच्चों? ये 2 है, ये 2 है, 2 की गुणा उधर हो जाएगी, 2 की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई। अब केवल आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना। जैसे यहां गुणा करोगे 60 दूनी 120a, 120a यहां आएगा 34a, इधर 60 दूनी 120a आएगा, इधर 34 आएगा। जब घटाओगे, उधर जाके घटाओगे तो 120 में से 34 घटाओगे, कितना आएगा? पहले 20 घटाओ फिर 14, 86a बचेगा, 86a बचेगा, 86a बराबर। एक स्टेप में आपको दिमाग में लिखने की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, है ना? मुझे पता है तकलीफ होगी आपको समझने में, पर तकलीफ झेलो, मरो मत, तकलीफ झेलो, झेलो तकलीफ समझने की, क्योंकि तभी आप स्टेप काटना सीखोगे, वरना स्टेप नहीं काट पाओगे जिंदगी में। 60 दूनी 120, 120 की बी में गुणा करेंगे तो माइनस का 120 बी आएगा, क्या आएगा? माइनस का 120 बी। बी इधर है, ये -120 को जब मैं इधर लाऊंगा तो जुड़ जाएगा। -120 जब इधर आएगा 45 बी है, जब -120 इधर आएगा तो 45 + 120 हो जाएगा 165 बी।
165 बी आ जाएगा। आगे ये -120 जब इधर आएगा मेरे प्यारे भाई, -120 बी जब इधर आएगा तो 45 जमा 120 165 बी हो जाएगा। यहां तक, यहां से मैं ए बी का रेशियो निकाल सकता हूं सवाल में, लेकिन पूछा क्या है, बड़ी अच्छी चीज सवाल में पूछी है ना। यहां तक तो मैंने कर लिया, सवाल में पूछा है फाइंड बी एज ए परसेंटेज ऑफ ए, ए के प्रतिशत के रूप में बी ज्ञात कीजिए। यानी कि देसी भाषा में क्या मतलब है, देसी भाषा मतलब है कि ए का कितना परसेंट बी है, बी की औकात बताइए ए के प्रतिशत के रूप में। यानी कि बी ए का कितना परसेंट है, ए का कितना परसेंट बी है, कम ज्यादा नहीं बताना, बस ये बताना है कि ए का कितना परसेंट बी है। तो बेस क्या रहेगा मेरे दोस्तों, ए का कितना परसेंट बी है, बी पूछा है, बी ऊपर आएगा, मुझे ये निकालना है बेटा। क्या होगा, अगर मैं ए को उधर ले जाऊंगा, ए को उधर ले जाऊंगा तभी तो बी बटा ए आएगा। अगर मैं ए को उधर ले जाऊंगा तो 165 इधर आएगा। तो आप कहोगे सर 86 अपॉन 165 ही आएगा, 86 अपॉन 165 ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 86 अपॉन 165। और ये मुझे सॉल्व करना है, ये ए बटे बी आ गया मेरे प्यारे भाई, ए के प्रतिशत के रूप में। बेस क्या है, ए नीचे आएगा, बी कितना परसेंट है, बी ऊपर आएगा। मुझे परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुणा करो, 100 से गुणा करो, प्रतिशत का साइन लगाओ, ये कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आएगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे, इन चारों में से एक आंसर आ जाएगा। लेकिन बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम कैलकुलेशन के बंधुआ मजदूर नहीं है। जब मैं इस सवाल को देखूंगा तो इस सवाल के जो ऑप्शन है वो बहुत दूर दूर हैं, 10-10% से भी ज्यादा का फर्क है। जब इस सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं तो भाई साहब क्या मैं अप्रोक्स नहीं कर सकता। भाई जो बेस होता है वो हमेशा 100% होता है। ये जो 165 है बेस है, ये 165 है, ऊपर है 86, 165 के आधे से ज्यादा है। आप मुझे बताओ, अगर मैं 165 का आधा निकालूं तो कितना आएगा। अगर मैं 165 का आधा में अंदाजा लगाऊंगा, 160 का आधा 80 होता है, 5 का आधा 2.5, 165 का आधा आएगा 82.5। लेकिन ये तो 86 है, अगर ऊपर 82.5 होता तो 50% आता, 50%। 165 का आधा, आधा मत सुना करो, आधा को देखा करो 50%। 165 का आधा 82.5 होता है, लेकिन ऊपर तो 86 है, 82.5 से ज्यादा संख्या है, 82.5 से हल्का सा ज्यादा है, तो आंसर भी 50% से हल्का सा ज्यादा आएगा। 50% से हल्का सा ज्यादा ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो 50% से काफी ज्यादा है। ये अकेला ऑप्शन है जो 50% से हल्का सा ज्यादा ही आंसर आएगा। 165 के आधे से बड़ी संख्या ऊपर है, तो आंसर भी 50% से ज्यादा आएगा। वो एक ही ऑप्शन है, हल्का सा ज्यादा, सी ऑप्शन। ये कैलकुलेशन की ट्रिक होती है बेटा, यही सीखना है आपको। ठीक है ना। जो बच्चे पूछते हैं ना कि कैसे कैलकुलेशन करें, जरूरत ही नहीं पड़ती कैलकुलेशन की। आपको कैलकुलेशन नहीं तेज करनी है, कैलकुलेशन ना करने का तरीका ढूंढना है। कैलकुलेशन मजबूत हो या ना हो, कैलकुलेशन ना करने का तरीका आपको ढूंढना है कि हमें कैलकुलेशन ही ना करनी पड़े। हमें यहां पे भाग देना था, लेकिन क्या हमने भाग दिया? नहीं, हमने ऑप्शन से इस सवाल को निपटा दिया। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है, ये टाइप समाप्त होता है बच्चों। अब आपके सामने आएगा अगला टाइप। अब आपके सामने अगला टाइप आएगा और इस टाइप के मैं आपको 7-8 क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके। अप्रोक्सीमेशन बहुत अच्छा मेथड है, धीरे धीरे आप अप्रोक्सीमेशन मेथड सीखोगे। ठीक है, 3/5 को प्रियंका तिवारी 60% लिखा, 1/5 20%, 3/5 60%। ओके, चलिए अगला टाइप, ये आज की क्लास का मेरे प्यारे बच्चों तीसरा टाइप है। इंपॉर्टेंट इसलिए इस पे सवाल भी ज्यादा होंगे।
जी, बेसिक मैं आपको इसका सिखा चुका हूं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आपको याद होगा कि मैंने एक क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में समझाया था। जी, इसमें वही चीज लगेगी। बोला है एक कंप्यूटर की कीमत 34,000 है, एक कंप्यूटर का प्राइस 34,000 रुपीज है, 34,000। बोला है 17% की कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत क्या होगी? 17% की कमी के बाद, 17% की कमी के बाद कंप्यूटर का प्राइस क्या होगा, यह आपसे पूछा है बेटा। देखो मैं आपको सिखा चुका हूं, मुझे 34,000 को मात्र 17% कम करना है। हर संख्या अपने आप पे 100% होती है। 100% को 17% कम कर दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 83%। कंप्यूटर की कीमत कितनी रह जाएगी? 83%। 100 में से 17 घटाओ। ये कैलकुलेशन मुझे करनी है। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाती हैं, यानी कि एक ही जीरो बचा एंड में, तो आंसर के एंड में भी एक ही जीरो आना चाहिए। यह आंसर नहीं है, यहां एंड में 2 जीरो हैं, हट गए। अब देखो हम ना एक तरीका और है कैलकुलेशन का, या तो गुणा करो, गुणा नहीं करते, हम इकाई का अंक चेक कर लेते हैं। बच्चों जैसे मैं आपसे कहूं कि 19 की 232 में गुणा करके क्या आएगा, अब गुणा करके कुछ भी आता रहे, इतना कन्फर्म है कि इकाई का अंक जब आप करोगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 में होता है 8, इकाई का अंक 8 ही आएगा। सबसे राइट में जो नंबर आएगा वो 8 होगा। यही चीज चेक करनी होती है कि भाई जीरो तो आना ही आना है, लेकिन जीरो के बाद आएगा 4 तिया 12, और 12 में होता है एंड में 2, जीरो के बाद 2 आएगा, 2, यानी कि ये आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। ऐसे करना होता है बेटा, ठीक है। मुझे लगता है मेरे भाई ये बात समझे हैं। आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट बताइए, सवाल नंबर 36 बनाओ बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जल्दी जल्दी कहते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो का सवाल है 2023 का। एक संख्या में 57% वृद्धि करने पर 942 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या को 57% इंक्रीज करने पर 942 आता है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल का डाटा आसान है। मैंने बोला था कि जब भी हम किसी संख्या को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो मेरे दोस्तों या तो हम परसेंटेज का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं या रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे डाटा आसान है तो परसेंटेज मान के कर सकते हैं, डाटा मुश्किल है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। से मान लिया कि कोई संख्या 100% है, हर चीज अपने आप पे 100% होती है। माना कोई संख्या 100% है, तो जब आप 100% को 57% बढ़ाते हो तो संख्या कितनी हो जाएगी? 100% को 57% बढ़ाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 157%। 157% की वैल्यू सवाल में 942 दी हुई है। आपसे पूछा है संख्या क्या है, आपसे 100% की वैल्यू पूछी है, तो बच्चों में यहां से 1% का मान निकालेंगे। 1% का मान क्या आएगा? 157 उधर चला जाएगा बटे में 942 बटे 157, ठीक है। बताओ आप ये देखो, ये लगभग 150 है, ये लगभग 900 है। 6 गुना तो नहीं, 150 का 6 गुना 900, 7 का 6 गुना 42, ये पूरा का पूरा 6 बार कट जाएगा, 6 गुना। ये किया हमने, तो 1% की वैल्यू 6 आ गई सॉल्व करने पर, भाग देने पर 6। ये चीज मैं सीधा दिमाग में करता हूं, मैं चेक करूंगा कि 157 से 942 कितने गुना है। गुना मतलब भाग देना पड़ेगा। 150 का 6 गुना 900 होता है, 7 का 6 गुना 42, लगभग भाग देता हूं मैं पहले, तो 6 गुना है। तो 6 गुना मतलब ये 1% की वैल्यू आई है। बच्चे आपसे संख्या पूछी है 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू 600, आंसर है 600। सवाल का आंसर है 600, सी ऑप्शन 600। इस सवाल का सॉल्यूशन हो गया। बेसिक सवाल है, बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है बच्चों। देखो ये बेसिक मेथड है, आपको आना चाहिए, मस्ट है आना, हर बच्चे को सीखना चाहिए, हम सिखाते भी हैं।
ठीक है। हरदीप का डाउट है किसी ऑप्शन में नहीं हुआ तो फिर क्या नहीं हुआ। वेरी गुड सोनू। लेकिन हम सवाल को मजदूरों की तरह करने के लिए पैदा नहीं हुए। हमने ये चीज सीखी, बहुत अच्छी बात है, हम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस सवाल के विकल्प देखो, ऑप्शन, इस सवाल के ऑप्शन कितनी दूर दूर हैं। 100 रुपए का फर्क है, 100 दूर दूर है। सवाल में आपसे पूछा गया कि कोई संख्या ऐसी है जिसको 57% बढ़ाने पर 942 मिलता है, संख्या बताओ। 57% लगभग 60 है। अगर मैं ये ऑप्शन मानता हूं, मैं 800 को अगर 60% बढ़ाऊंगा, 800 का 60% 480, तो 1000 को क्रॉस कर जाएगा। ये तो 900 ही है, आंसर नहीं है। अगर 700 का 60% बढ़ाऊंगा, 700 का 60% 420, 420 बढ़ाऊंगा, 1000 को क्रॉस कर जाएगा, आंसर नहीं है। ये 500 है। अगर 500 का 60%, 57 लगभग 60% होता है, 500 का 60% होता है 300, 6 पंजे 30, 500 को 300 बढ़ाऊंगा तो 800 ही आएगा। ये 942 है, ये भी नहीं है। 3 ऑप्शन गलत है, ये सही है। आंसर ऐसा विकल्प होना चाहिए जिसको 57% बढ़ाने पर यह आ जाए, और ऐसा एक ही ऑप्शन में होगा, बाकी में होगा ही नहीं। पचास परसेंट मान के भी कर सकते हैं, ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। बेसिक सीख लिया आपने, लेकिन आपको एक्चुअल पेपर में जो करना है वो ये मेथड करना है बेटा। परसेंटेज कब एंड होगा? अभी परसेंटेज शुरू हुआ है। कोई भी बालक अपने हलक से ये ना बोल दे कब खत्म होगा, अभी शुरू हुआ है। 20 क्लास होंगे अभी परसेंटेज की, 20 क्लास महीने भर पढ़ाऊंगा, मुर्दे की तरह सुनते रहना। तुम्हारा काम है सुनना, बस केवल सुनना और समझना, दैट्स इट। एक और सवाल ऐसा ही, बेसिक पढ़ाएं तो दिक्कत जल्दी निपटाओ। आप समझते हो कि हम डिमांड देखो अपनी, डिमांड क्या है? बेसिक से पढ़ना है सर, हाई लेवल तक पढ़ना है सर, हमें कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, हमें प्रीवियस सर के सवाल भी ज्यादा से ज्यादा करने हैं सर, सर हमें कोई टाइप छोड़ना भी नहीं है सर, हमें मेंस लेवल तक का पढ़ना है सर, बेसिक से पढ़ना है मेंस लेवल तक का। हाँ लेकिन खत्म 5 क्लास में कर दो आप। ये तो वही बात होगी, मीठा खाना है मुझे पर शुगर नहीं होनी चाहिए। मीठा खाऊंगा, शुगर नहीं होनी चाहिए, और मरीज हो शुगर के। एक बार पढ़ाऊंगा, ढंग से पढ़ाऊंगा, चुपचाप मुर्दे की तरह सुन के पढ़ लीजिएगा। जिंदगी में दोबारा गणित पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा, गारंटी हमारी है। ठीक, चलिए। सवाल है, एक संख्या 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, वो संख्या क्या है? एक संख्या है जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है, संख्या क्या है? सवाल का डाटा आसान है, 100 मान के भी कर सकते हो, फ्रैक्शन में बदल के भी कर सकते हो। मेरे प्यारे भी ध्यान सुनेगा, मैं आपको बता चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों कि किसी संख्या को 16% बढ़ाया गया। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बेटा? 4%, 1/25, 16%, 4/25। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25। मैंने आपको बताया है कि नीचे जो होता है वो हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, यानी कि अगर किसी संख्या का मान 25 यूनिट है, अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 25 यूनिट है, 25, तो हमने संख्या को कितना बढ़ाया है? 16%। आपको मैं पढ़ा चुका हूं बेसिक में कि 25 का 16% ही 4 के बराबर होता है। 25 का 16% ही 4 के बराबर होता है। अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 25 है तो संख्या 25 से 4 बढ़ के 29 हो जाएगी अगर आप 16% बढ़ाओगे।
25 को 16% बढ़ाओगे तो संख्या बढ़ के 29 हो जाएगी। फाइनल वैल्यू आपको दी हुई है 1914। 29 की वैल्यू सवाल में आपको 1914 दी हुई है। कितने गुना? तो आप कहोगे सर 29 से भाग देते हैं 1914 को, भाग 29 छिक्का 174 जाएगा, बचेगा 17, 29 छिक्का 174, 66 गुना। तो 50 की वैल्यू भी 66 गुना होगी। 50 की 60 में गुणा करो 1500, फिर 50 की 6 में 150, 1650। यानी कि संख्या की जो इनिशियल वैल्यू होगी वो 1650 होगी। ये बेसिक मेथड है, सब बच्चे समझ गए और कई बच्चों का आंसर भी आया है 1650। ठीक है, हमने रेशियो से कर लिया। 29 का मान दिया था, 25 का मान पूछा था। ठीक है, चलिए अब देखो इस सवाल को। सवाल के देखो ऑप्शंस, फिर ऑप्शन को देख के कहा एग्जामिनर है बुड़बक, ऑप्शंस कितने दूर दूर हैं यार, 100 रुपए से भी ज्यादा का फर्क है ऑप्शंस में। जब ऑप्शन में 100 रुपए से भी ज्यादा का फर्क है तो मैं सवाल को सॉल्व क्यों करूं, मैं ऑप्शन ना लगाऊं। सवाल यह कह रहा है कि एक संख्या 16% इंक्रीज होने पर 1914 हो जाती है। मुझे नहीं पता संख्या क्या है, मुझे नहीं पता संख्या क्या है, लेकिन संख्या 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है। बेटा ये चीज भी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, धीरे धीरे लिखना बंद कर दोगे आप। कोई संख्या 16% इंक्रीज होने पर, बढ़ने पर 1914 हो जाती है, इसका मतलब क्या है? यानी कि पहले संख्या 1914 से कम रही होगी। सोचो कचरा लोग, किसी संख्या, कोई संख्या 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है, बढ़ने के बाद 1914 हुई है, तो पहले संख्या 1914 से कम रही होगी। 1914 से कम रही होगी यानी कि ये दोनों विकल्प तो नहीं रहे आंसर, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चे। यानी कि आंसर बचा या तो ये ऑप्शन या ये ऑप्शन। अब कोई भी आप उठा लो, जैसे मैंने ये उठा लिया 1780, ये लगभग 1800, ये लगभग 1800, 1800, ये लगभग 1800 है, 20 ही तो कम है। ये 16% बढ़ाना है। अगर मैंने 1800 को 10% भी बढ़ा दिया तो हम कितना बढ़ाना है? 16%। माना आंसर ये है, आपको निकालनी है ऐसी संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाए। अगर आपने 1800 को 10% भी बढ़ा दिया है, 1800 का 10% 180, तो संख्या 2000 को क्रॉस कर जाएगी, 2000 पे पहुंच जाएगी, तो 1914 ही है। यानी कि आंसर ये भी नहीं हो सकता, बचा ये आंसर, आंसर ये भी नहीं हो सकता, ये आंसर बचा। इनकी मजबूरी है, ये हो ही नहीं सकते। बात खत्म, आगे चलते हैं। अगला सवाल सेम टाइप है, पर लैंग्वेज थोड़ी बड़ी कर दी है। सेम टाइप है मेरे दोस्तों, बस यहां पर बड़ी लैंग्वेज में सवाल लिखा है। क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का। हमारी शीट में आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सीएचएसएल, सीजीएल, जीडी, रेलवे, DSSB, सीडीएस, कैट, हर एग्जाम का क्वेश्चन मिल जाएगा। हर एग्जाम के सवालों की कंबाइंड प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, बताओ। वेरी गुड शशांक जी, वेरी गुड जितेंद्र कुमार जी, 25 का मल्टीपल। सवाल पढ़ते हैं। सवाल है, फरीदा ने सामाजिक क्षेत्र में मासिक वेतन पर एक नौकरी की जो उसकी पिछली नौकरी में मिलने वाली सैलरी से 28% कम थी। फरीदा सोशल सेक्टर के जॉब में शिफ्ट हो गई। अब उसकी जो मंथली सैलरी है वो उसकी पिछली वाली जॉब से 28% कम है। समाज सेवा करोगे तो पैसा कम कमाओगे। ठीक है भाई, तो समाज सेवा में फरीदा ने जॉब शुरू की और उसकी जो तनख्वाह है वो पिछली जो तनख्वाह थी उससे 28% कम है।
सवाल में बोला गया है इफ फरीदास मंथली सैलरी इन द जॉब इन द सोशल सेक्टर 27,000। यदि फरीदा की सोशल सेक्टर में मंथली जो सैलरी है वो 27,000 है, तो आपसे पूछा है, सवाल में पूछा है कि फरीदा की पिछली जॉब में मंथली सैलरी कितनी थी, पिछली जॉब में। ऑप्शन से, ऑप्शंस काफी यहां पर ज्यादा नजदीक में है, तो यहां आप अप्रोक्सीमेशन ना लगाएं। चलो, तो फरीदा अपनी एक जॉब से सोशल सेक्टर में गई और उसकी सैलरी 28% कम हो गई, 28% कम हो गई, 28% कम होगी सैलरी। ठीक है, 28% क्या होता है बेटा? 4% 1/25, 4% का 7 गुना है 7/25। नीचे क्या होता है? हमेशा इनिशियल वैल्यू, यानी कि अगर फरीदा की सैलरी पहले 25 थी, इनिशियल वैल्यू 25 थी, तो सोशल सेक्टर में जाने की वजह से 25 का 28% कितना होता है? 7 के बराबर होता है। फरीदा की सैलरी 25 से 7 कम हो गई, 25 से 7 घटाएंगे 18, यानी कि फरीदा की सैलरी 18 हो गई। अगर पहले फरीदा की सैलरी मेरे दोस्तों, उसका मंथली वेतन क्या था, उसका मंथली वेतन क्या था? अगर पहले उसका मंथली वेतन 25 था, तो सोशल सेक्टर में जाने से 18 हो गया। सोशल सेक्टर में जाने के बाद, है ना, सोशल सेक्टर में जाने के बाद फाइनली उसकी सैलरी कितनी दी है? 27,000 रुपए बताई गई है। फाइनल वैल्यू आपको दी है 27,000 रुपीज। 18 की वैल्यू 27,000 है, कितने गुना? 18 से भाग दो, 18 एकम 18, 9 बचेगा, 18 पंजे 90, 1500 गुना, 1500 गुना। तो 25 की वैल्यू पूछी है, पहली जॉब में सैलरी पूछी है, तो 25 की वैल्यू भी 1500 गुना होगी। पहले 25 की 1000 में गुणा करो 25,000, फिर 25 की 500 में गुणा करो 12,500, यानी कि आ गया 37,500 रुपए। 37,500 रुपए फरीदा की सैलरी थी पहले, ये आंसर है, ऑप्शन नंबर है ए। 25 गुणा 15, 37,500। कहीं भी देखो, यहां 100% मान के भी कर सकते हो, नहीं था परवीन, कैसे भी करो, चाहे फ्रैक्शन से करो चाहे 100 से करो, है ना, हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिए 100% मान के भी कर सकते हैं सवाल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, है ना। तो देखो, इस सवाल में और इस सवाल में कोई भी फर्क नहीं है, बस ये सवाल एक लाइन में लिखा है और ये सवाल, सेम सवाल 4 लाइन में लिखा है। तो कभी भी बड़े लैंग्वेज को सवाल को देख के डरना नहीं है। जो इंसान बात कम शब्दों में कह सकता है, हो सकता है उसके लिए पूरा पेज भी लिख जाए। आगे चलते हैं, एक और सवाल, 39 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे, इसी टाइप का सवाल है। क्वेश्चन है एमटीएस 2023 का, बनाए। A number is decreased by 75/2% gives 378। एक संख्या 75/2% घटाने पर 378 देती है, संख्या क्या है? सवाल के ऑप्शंस काफी ज्यादा नजदीक है, यहां अप्रोक्सीमेशन ना लगाएं। आप बताओ, 75/2 क्या होता है? 37.5। एक संख्या 75/2% डिक्रीज करने पर 378 देती है, संख्या क्या है? 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8, 3/8, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। इसका मतलब यह है कि अगर संख्या पहले 8 थी, अगर संख्या पहले 8 थी, तो 8 से 3 कम हो गई, यानी कि फाइनल संख्या 5 हो जाएगी। 8 से 5 इनिशियल से फाइनल वैल्यू का रेशियो है। अगर कोई संख्या 8 है, 8 को 37.5% कम करोगे तो संख्या 5 हो जाएगी। सवाल में 5 की वैल्यू आपको दी है 378 और आपसे 8 की वैल्यू पूछी है, ठीक है ना। बताओ जल्दी से। देखो बच्चों, अगर 5 यूनिट का मान 378 है, 5 यूनिट का मान 378 है, तो 1 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे? भाग करके। 378 को 5 से भाग करके 1 यूनिट का मान आ गया। अगर 5 की वैल्यू 378 के बराबर है,
तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक यूनिट का मान 378/5। आपसे 8 यूनिट की वैल्यू पूछे, मल्टीप्लाई बाई 8, ये आया। हमें 5 से भाग देके वो करना है। ऑप्शंस देखो, सभी में इकाई का अंक अलग अलग है। देखो 5 से भाग करने की जंबो ट्रिक है, जब भी 5 से भाग देना हो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो। 5 से भाग देना ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, क्योंकि नीचे बन जाता है 10, और 10 का मतलब एक दशमलव आ गया। एक दशमलव आ गया मेरे दोस्तों, नीचे 10 बन जाएगा। 10 से भाग देने का मतलब पॉइंट लगेगा। ऊपर क्या आएगा, 2 अट्ठे 16, 6 6 अट्ठे 48, 8, ऊपर 8 आएगा, यानी कि 0.8 आएगा। 0.8 ही आंसर है, एंड में 8 आएगा, ये उत्तर है। जब भी आपको नीचे 5 से भाग देना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 से भाग देना, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो, जिससे 100 हो जाए। मेरे भाइयों, अच्छी तरीके से आप समझे हैं, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 40, ये बताएं। चालीसवां सवाल, सिटसेल टीयर 1 2022 का क्वेश्चन करेंगे। आरिफ खान जी, आपको समझ में आया भाई? लव यू टू अमरजीत कुमार। हाँ जी, खुश कुमार। अमरजीत, एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे। सवाल में बोला है, आसान सवाल है। ए फ्रूट सेलर हैड सम वाटरमेलन्स। 45% तरबूज बेचने के बाद भी उसके पास 495 तरबूज बचे रह गए। उसके पास पहले कितने तरबूज थे? बताओ जल्दी से। सब बच्चों ने कर दिया 900 वाटरमेलन। मुझे ये सवाल बताने की जरूरत नहीं है, सब बच्चों ने कर दिया 900। वेरी गुड बच्चों, आगे आगे। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 41। आसान सवाल था, ये करेंगे। 900 था उसका। देखिए, हल्का सा चेंज है, सेम टाइप, टाइप नहीं बदला है। बोला है किसी वस्तु का प्राइस 6% कम करने पर उसका प्राइस 1551 हो जाता है। किसी वस्तु का प्राइस 6% डिक्रीज करने पर एक आर्टिकल का प्राइस 1551 हो जाता है। यदि ओरिजिनल प्राइस में 5% इंक्रीज किया जाए तो प्राइस क्या होगा? ओरिजिनल प्राइस को 5% बढ़ाया जाए तो प्राइस क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है सवाल में। ठीक है, देखो सवाल का डाटा बहुत आसान है ना? डाटा बहुत आसान है। ये आसान रहेगा 100% मान के, कि माना एक आर्टिकल का प्राइस 100% है, एक आर्टिकल का प्राइस 100% है। बोला है किसी आर्टिकल का प्राइस 6% कम करने पर, बताओ 100% को 6% कम करोगे तो प्राइस कितना रह जाएगा? 94%। 100 को 6% कम करोगे तो आर्टिकल का प्राइस कितना रह जाएगा? 94%। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर्टिकल का प्राइस कितना हो जाता है? आर्टिकल का प्राइस 1551 रुपए हो जाता है, 1551 रुपीज हो जाता है। बोले यदि एक्चुअल प्राइस को 5% बढ़ा दिया जाए तो प्राइस क्या होगा? एक्चुअल प्राइस है 100%। अगर ओरिजिनल प्राइस को 100% को 5% बढ़ाया जाए, 100% को 5% इंक्रीज किया जाए तो प्राइस कितना हो जाएगा आर्टिकल का? 105%, 105%। 105% की वैल्यू आपसे पूछी गई है रुपए में, ये आपको बताना है। आंसर काफी नजदीक है तो छुपा रुस्तम ना बने, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आप इतना चेक कर सकते हैं कि 105% की वैल्यू निकालनी है तो जाहिर सी बात है 100, पहले हम 1% का मान निकालेंगे। 1% का मान निकाल के 105 से गुणा करेंगे, यही लॉजिक है। 105 से के मान निकालने का मतलब 105
7 से कटता है, 7 × 21, यानी कि आंसर 7 से कटने वाला होगा और 3 से कटने वाला होगा। 7 और 3 का मल्टीपल यहां पर चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो 7 से कटता है, 3 से कटता है। यह तरीका हो गया पहला। अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। 47 से काटेंगे दोनों तरफ, 94 होता है, 47 दूनी 94, 47 एक सड़ा हुआ नंबर है, प्राइम नंबर 47 से कटेगा 2 बार। 47 3 141, 14 बचेगा, 47 3 141, 33 बार चला गया। 2% की वैल्यू 33 है, तो 1% की वैल्यू 33/2 आ गई। 1% का मान, 2% का मान 33 है, 1 का मान 33/2। 105% की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाई 105, ये आ गया। ये मुझे करना है। अब यहां से देख सकते हैं कि जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल भी आएगा। 105 कैसे आया? सुमित बटरजी, लगता है आप सवाल नहीं सुनते हैं, सवाल नहीं पढ़ते हैं। बोला है यदि ओरिजिनल प्राइस में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो मूल्य क्या होगा? प्राइस कितना है? 100%। 100% को 5% बढ़ाओगे तो 105% ही तो आएगा। 100 में 5, बेटा ओरिजिनल प्राइस में जोड़ना है यार, सुनते क्यों नहीं? ओरिजिनल प्राइस तो 100% है भाई। वस्तु का एक्चुअल प्राइस 100% है, 100 को 6% कम किया, कीमत 1591 होगी। एक्चुअल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस को 15% बढ़ाना है यार। वास्तविक मूल्य, मूल कीमत 94 नहीं है, मूल कीमत भाई। ये कैलकुलेशन करनी है। देखो बच्चों, आंसर जो भी आएगा 9 का मल्टीपल भी आएगा, 9 का मल्टीपल भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? ओके। हालांकि 2 से भाग करना कोई मुश्किल काम नहीं है ना? 33 की जैसे 105 में गुणा करनी है तो 3300 और 33 पंजे 165, 3465 हो गया। कैसे गुणा की मैंने इतनी जल्दी? 33 की 105 में 100 जमा 5, 33 की 100 में 3300, 33 पंजे 165, 3300 165, 3465 का आधा, बस। 3400 का आधा 1700, 60 का आधा 30, 5 का आधा 2.5, तो 1732.5 आंसर है। ये आ गया। आपको कि सर इतना जल्दी 2 से भाग कैसे दिया? मैंने ना ऐसे देखा, 3400 जमा 60 जमा 5, ऐसे देखता हूं मैं हर चीज को, टुकड़े में टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे कलेजा का। 3400 का आधा 1700, 60 का आधा 30, 5 का आधा 2.5, 1730 और 2.5 1732.5। 9 का मल्टीपल कैसे? 33 में देखो, जब मैं ये गुणा करूंगा, 33 में 3 आता है, 33 में 3 छुपा हुआ है। 105 भी 3 से कटता है, तो 3 यहां है, 3 यहां है, तो 3 तिया 9 से कटने वाला आएगा आंसर। 3 तिया 9, 9 का मल्टीपल ऐसे आएगा। 33 में 3 आता है, 105 में 3 आता है, 3 तिया 9, 9 से कटने वाला उत्तर आएगा। 33 में 11 आता है, 11 से कटने वाला आएगा। 105 में 7 आता है, 7 से कटने वाला आएगा। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल 42 नंबर, बताएं जल्दी से। हाँ जी। रेलवे पुलिस फोर्स सब इंस्पेक्टर के पेपर का सवाल बनाएं। आप पॉइंट पे भी 9 का मल्टीपल चेक कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? पॉइंट का कोई लेना देना नहीं है कैलकुलेशन से, पॉइंट तो बाद में चिपक जाता है। नंबर्स पे ध्यान दिया करो, पॉइंट पे नहीं। हाँ बेटा, 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। 33, अगर संख्या में 33 से गुणा हो रही है तो 33 में 3 भी आता है, 11 भी आता है, तो 11 से भी कटने वाला हुआ। 9 से कटने वाला मतलब आंसर ऐसी संख्या होगी जो 9 से पूरा पूरा भाग हो, जैसे कि 18, 27, 36। कटने का मतलब 9 से पूरा पूरा भाग होना। सवाल आसान है मेरे प्यारे भाई,
इजी है और ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन भी है। बोला एक बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री ने पाया कि उसके कुल प्रोडक्ट का 11% खराब निकल गया, ये बोला गया। एक बल्ब बनाने वाली कंपनी ने पाया कि भाई हम जितना सामान बनाते हैं उसका 11% खराब निकल जाता है। यदि सही प्रोडक्ट की संख्या 4984 है, यदि सही प्रोडक्ट 4984 हैं, करेक्ट प्रोडक्ट 4984 हैं, तो आपसे पूछा कितने डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बना रही है कंपनी। तो जैसे मेरे दोस्तों, एक कंपनी 100% बल्ब बनाती है, 100%, मान लिया हर चीज ही अपने आप में 100% होती, तो जितने बल्ब बनाती है टोटल 100%, 100% में से 11% बल्ब खराब निकल जाते हैं। और सवाल में यही आपसे पूछा गया है, बताओ कितने बल्ब जो है कंपनी के डिफेक्टिव निकलते हैं, खराब निकलते हैं। तो मुझसे 11% का ही मान पूछा है, तो आंसर 11 से कटने वाला होगा। 11 पंजे 55, ये 11 से कटता है। 11 चिंग 66, 11 से नहीं कटता। 11 चौक 44, 16 11 से नहीं कटता। 11 पंजे ये 11 से नहीं कटता। ये अकेला ऑप्शन 11 से कट रहा है, ये आंसर हो जाएगा। 11 का मल्टीपल एक ही विकल्प है। पूरा सॉल्व करना चाहते हैं कि जैसे कंपनी ने 100% बल्ब बनाए, 100 में से 11% खराब हो गए, तो खराब निकल गए, तो 100 में से 11 घटाओ, 100 में से 11 माइनस, माइनस हर चीज लिखी नहीं जाती बोर्ड पे, कचरा लोग सुना भी करा करो कान खोल के। 100 में से 11 घटाओ, कितना बचा? 89% बल्ब सही है कंपनी के। कंपनी जितने बल्ब बना रही है 100% में से 11% खराब हैं, 100 में से 11 घटाओ, बाकी के 89% सही हैं। 89% सही है। सवाल के अनुसार कितने बल्ब सही हैं? 4984। 89% की वैल्यू 4984 है, 11% के लिए पूछिए। 89 का पहाड़ा तो आता ही होगा। 89 ना देखो, 90 देखो, ये 90 है और ये है लगभग 500, तो 9 पंजे 45, 90 पंजे 450, 5 बार जाएगा। अब एंड में 4 बच रहा है, तो 9 में किससे गुणा करें कि एंड में 4 आए? 9 छिक्का 54, 9 में 6 से गुणा करेंगे तभी तो एंड में 4 आ पाएगा। 54 में 4 यानी कि 6 बार जाएगा ये। मैं भाग दिया ही नहीं, मैं तो तुक्का मारा हूं बेटा भाग में। यही बेसिक मेथड है गोविंद अतल जी, दिस इज द बेसिक मेथड। तो ये 56 गुना, ये भी 11% का 56 गुना होगा। 11 की 56 में गुणा करेंगे 616। सर पता कैसे चलता है किसका मल्टीपल होगा यार? जो वैल्यू हम निकालते हैं यार, तुमने बुद्धि सड़ गई है कुछ बालकों, कुछ बालक तो बुद्धि के बिना ही पैदा हो गए हैं। एक कंपनी ने पाया कि 11% बल्ब खराब हो गया, 11%। सही बल्ब 4984 है। पूछा खराब बल्बों की संख्या, कितने बल्ब खराब हुए? खराब कितने हुए? 11%। 11% का मान निकालना है, तो आंसर 11 से कटने वाला होगा, 11 से कटने वाला। अरे हम 7% का मान निकालेंगे, आंसर 7 से कटेगा। 11% का मान निकालेंगे, 11 से कटेगा। 13% का मान निकालेंगे तो 13 गुणा समथिंग आएगा, 13 से कटेगा। ये कैलकुलेशन के जो ट्रिक है इनको बस सुन लो, ये एक दिन में नहीं आएंगे, कई दिनों में आएंगे ये सब चीजें। मुर्दे की तरह सुनते रहो। आगे अगला टाइप, अगला टाइप यहां पर 43, एक लेवल ऊपर चलेंगे। अब ये पढ़ लिया, अब एक लेवल ऊपर चढ़ेंगे। टाइप नंबर 5 आज की क्लास का, इंटेलिजेंस ब्यूरो 2023 का सवाल। वो इतना कमजोर कैसे हो सकता है भाई? सवाल में बोला है 27% ऑफ नंबर एक्सीड्स 13% ऑफ सेम नंबर बाई 56, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर? किसी संख्या का 27% उस संख्या के 13% से 56 ज्यादा है, संख्या क्या है? हमें नहीं पता कोई संख्या क्या है। बोला किसी संख्या का 27%
उस संख्या के 13% से 56 ज्यादा है। तो बताओ 27% 13% से कितना ज्यादा होता है? ज्यादा का मतलब घटाना, ज्यादा का मतलब घटाना। तो किसी संख्या का 27% उस संख्या के 13% से 14% ज्यादा होता है। 27 में से 13 घटाओ, 14% ज्यादा है। सवाल के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा है? 56 ज्यादा है। 14% की वैल्यू 56 है, 1% कितना आएगा? 14 चौका 56, 4 से कट जाएगा। 100% पूछा है, संख्या का मान 100 से गुणा कर दो, दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो, 400। संख्या 400 है। एकदम आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल हम लेंगे बेटे यहां पर 44, बताएं। सवाल कहता है, ये सवाल मेंस के पेपर का है जो आपके सामने। आप ऐसा ना समझो कि आसान टाइप है तो केवल प्री में पूछता होगा, नहीं, मेंस में भी पूछ लेता है। ये 2018 के मेंस का सवाल है। बोला किसी नंबर का 60% उस नंबर के 20% से 120 ज्यादा है। पहली लाइन ही समझो, किसी नंबर का 60% उस नंबर के 20% से कितना ज्यादा होता है? किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 40% ज्यादा होता है। 60 में से 20 घटाएंगे, 40% ज्यादा है। सवाल के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा है? 120 ज्यादा है। तो 40% की वैल्यू 120 दी है सवाल में, 3 गुना दी है, 3 गुना। बोला पूछा क्या गया है? संख्या का 28% संख्या के 33:1/3% से कितना कम है? संख्या का 28% उस संख्या का 28% संख्या के 33:1/3% से कितना कम है? बताओ कितना कम है, घटाओ। 33 में से 28 घटाओ, 5 सही 1/3%। 5 सही 1/3 होता है, 5 तिया 15, 16/3%। तो सवाल में 16/3% की वैल्यू पूछी थी, ये भी 3 गुना हो जाएगी। 3 से 3 कट जाएगा, 16। 16 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 16। एकदम लपड़गंजू सवाल। आगे चलेंगे। नेक्स्ट 45 नंबर, बताओ जल्दी से। इंटेलिजेंस ब्यूरो 2023 का। यानी कि इस टाइप में लॉजिक क्या लगेगा मेरे दोस्तों? ये जो टाइप है ये बस एक ही कंसेप्ट पे चलता है कि परसेंटेज में क्या डिफरेंस है, परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, और बराबर वैल्यू जो दी है आपको, संख्या जो दी है, संख्या की वैल्यू में कितना डिफरेंस है। बस दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस टाइप। ये बेसिक कंसेप्ट है, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस। ठीक है बच्चा सिंह, ये बताओ क्या उत्तर है 45 नंबर। नाम है मंजीत सिंह, काम है नाम बुलवाना कमेंट के थ्रू।
किसी संख्या के मान में 32% की वृद्धि और संख्या के मान में 28% की कमी के बीच का अंतर 180 संख्या ज्ञात करें। सवाल ये कह रहा है कि किसी संख्या में 32% का इंक्रीज, इंक्रीज मतलब प्लस, और उसी संख्या को जब मैंने 28% कम किया, कम मतलब माइनस, इंक्रीज मतलब प्लस, डिक्रीज मतलब माइनस, तो किसी संख्या में 32% के इंक्रीज और 28% के डिक्रीज का जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है वो 180 है। तो बेटा डिफरेंस आएगा कितना? 32% इंक्रीज और 28% डिक्रीज का डिफरेंस 60% आएगा, 60%। और इसकी वैल्यू सवाल में 180 दी हुई है, 3 गुना। तो संख्या भी 100% की वैल्यू पूछी है, संख्या भी 100% का 3 गुना आएगी, 300। तो संख्या इस 300। ये लॉजिक है बेटा। अगर कोई संख्या, ये बॉर्डर लाइन है, कोई संख्या 100% है, अगर आप संख्या को 32% बढ़ाते हो तो आप बॉर्डर लाइन से आगे जाओगे। लेकिन अगर आप संख्या में 28% की कमी करते हो तो बॉर्डर लाइन से पीछे जाओगे। आगे जाना प्लस, पीछे जाना माइनस, इनके बीच में 32 और -28 के बीच में 60% का डिफरेंस है। 60% की वैल्यू 180 है, 100% की वैल्यू 300। आगे 46 नंबर बताओ, जल्दी से करेंगे। जब किसी संख्या को 216 इंक्रीज किया जाता है तो यह संख्या 144 ऑफ खुद हो जाती है, संख्या खुद का 140% हो जाती है। संख्या क्या है? बड़ा प्यारा सवाल है। डाटा बेशक आसान है लेकिन लैंग्वेज बहुत बढ़िया है। ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 216, इट बिकम्स 140 ऑफ इटसेल्फ। जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है, 216 बढ़ाया जाता है, तो संख्या खुद का 140% हो जाती है। यानी कि संख्या पहले कितनी थी? 100%। हर चीज अपने आप में 100% होती है। जब हम किसी संख्या को 216 बढ़ाते हैं तो संख्या खुद का 140% हो जाती है। संख्या 100% से 140% हो गई तो संख्या बढ़ी कितनी? 40%। 40% बढ़ी, 40% बढ़ी। तो आपसे पूछा संख्या क्या है? संख्या आपसे पूछिए 100% की वैल्यू। देखो 40 का मान दिया है, दोनों तरफ 4 से भाग दे दो। 4 से, 4 से अगर मैं भाग दूंगा दोनों तरफ, लेफ्ट साइड राइट साइड 4 से भाग दे दो, 40/4 10 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे, 4 पंजे भी, 4 चौक 16, 54 हो जाएगा। तो 10% की वैल्यू 54 आ गई। आपसे संख्या पूछिए, संख्या 100% की वैल्यू पूछी है, 10 से गुणा कर दो दोनों तरफ, 540। तो संख्या 540 आ गई। ए ऑप्शन आंसर है। अंकुश पाल जी पिछले लेक्चर्स जाके पढ़े पहले, मैंने पिछले लेक्चर पढ़े, यहां पे कतई अपना मुंह ना दिखाएं। आगे सवाल नंबर है आपके सामने मेरे दोस्तों 47। ये बनाएं, इस प्रश्न का क्या आंसर है। उत्सुकता के साथ सवाल को हल करें। अंकुश पाल पहले पुराने लेक्चर देखें। रोहित चक्रवर्ती कह रहे हैं सर इतने आसान मत कराओ। रोहित चक्रवर्ती जी, मैं आसान मुश्किल डिफिकल्ट नहीं देखता, मैं सवाल को सवाल के नजरिए से देखता हूं। पेपर में आसान भी आएगा मुश्किल भी आएगा। 100% से 40 140 होगा, 40% बढ़ा, 500। वेरी गुड बेटा, बहुत प्यारी लैंग्वेज इस सवाल की है, बहुत बढ़िया बोला है। If 85% of a number is added to 75, then the result is the number itself. The number is, बोला है
यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है ना। मैं लिख के अगर समझाऊं इसी लाइन को कि किसी संख्या का 85%, किसी नंबर का, एनी नंबर का किसी संख्या के 85% में जब 75 ऐड किया जाता है तो खुद वही संख्या निकल के आती है, यानी कि वही संख्या मतलब 100% हो जाता है, संख्या 100% हो जाती है। जब किसी संख्या के 85% में 75 ऐड करते हैं तो संख्या खुद वही आ जाती है, यानी कि संख्या 100% बन जाती है। संख्या 85 से 100% बन गई, संख्या कितनी बढ़ी? 15%। जबकि संख्या में जोड़ा कितना गया? 75। 15% की वैल्यू 75 है, 1% की वैल्यू 5 है, 15 पंजे 75, 100% की वैल्यू 500 है और 500 इसका आंसर है, ए ऑप्शन। वो तो बताते ही रणविजय यादव जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे अगला सवाल। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 48। चलो लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, इस टाइप का लास्ट सवाल करके बताएं। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, करके बताएं, जल्दी से बनाओ। सवाल क्या है? सवाल है यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है। ओरिजिनल संख्या का उस संख्या का 131:1/4% क्या होगा? तो पहले संख्या बताओ, पहले संख्या बताओ। ये किसी हटाओ मेरे दोस्तों, संख्या निकालो पहले। किसी संख्या का, किसी नंबर का 58:1/3% उस संख्या से घटाते हैं तो हमें 640 मिलता है। अब यहां सवाल का डाटा ऐसा है कि 100% मान के करोगे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी, तो इस सवाल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे। 58:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तोड़ के लिखो, 50% प्लस 8:1/3%। 50% 1/2, 8:1/3% 1/12। जोड़ोगे 6/12 प्लस 1 7/12, तो 58:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/12 आ गई। 7/12 है ना, क्लियर? यानी कि सवाल में बोला गया जब किसी संख्या का 58:1/3% उस संख्या से घटाया जाता है, तो बेटा जो नीचे बेस है उसी को हम इनिशियल वैल्यू कहते हैं। कि माना कोई संख्या 12 यूनिट है, माना संख्या का मान 12 यूनिट है, माना संख्या का मान 12 है, तो संख्या में से उसका 58:1/3% घटाना है। अगर कोई संख्या 12 है
तो 12 का 58:1/3% किसके बराबर होता है? 7 के बराबर होता है। अगर कोई संख्या 12 यूनिट है तो 12 में से संख्या में से उस संख्या का 58 सही 1/3% घटाना है। क्लियर है? तो संख्या 12 मानी है, 12 का 58 से 1/3% 7 होता है, तो 12 में से 7 घटाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 5। सवाल के अकॉर्डिंग संख्या कितनी हो जाती है? 640। बताओ कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्टे 40, 128 गुना है। तो बताओ वो संख्या कितनी है? तो बताओ जिस नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो संख्या कितनी है? संख्या है 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक का मान 128 है तो 12 यूनिट का मान आ जाएगा 12 गुणा 128। अगर आपसे केवल संख्या का मान पूछा होता तो ये आपका आंसर हो जाता, लेकिन आपसे संख्या ना पूछ के आपसे पूछा है संख्या का 131 सही 1/4%। ये आपसे पूछा है, जो कि कितना होता है? 100% प्लस 31 सही 1/4। 1/4 मतलब 0.25। 100% प्लस 31.25%। ये आपसे पूछा है संख्या का। संख्या का 100% प्लस 31.25, 1/4 0.25 होता है। 100% 1। ये मैं आपको समझा चुका हूं कई बार। 31.25% की फ्रैक्शन वैल्यू भाई हम जानते हैं कि 6.25% 1/16 5 गुना है। 5 गुना ये 30 और 1.25 5 गुना ये 5/16। तो 1 प्लस 5/16 आ गया 21/16। ये तो संख्या का मान आ गया, संख्या नहीं पूछी आपसे। उस संख्या का, ये संख्या की वैल्यू आ गई, ये संख्या की वैल्यू आ गई। आपसे इस संख्या का 21/16 गुना पूछा है, 21/16 गुना पूछा है। संख्या का मतलब गुणा, तो संख्या में 1 जमा 5/16 21/16 से गुणा कर दीजिए। 16 अट्ठे 128 8 बार जाएगा। इकाई का अंक मैच हो जाएगा, यहां पर इकाई का अंक मैच कर लो बेटे। 2 अट्ठे 16 6, 6 एकम 6, 6 मेरे दोस्तों यहां पे आ रहा है 2016 में, यह आंसर है। अच्छा सवाल। ठीक है बच्चों।